प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन के लिए बनेगी एसओपी, पशु क्रूरता को लेकर सख्ती। इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से एसओपी तैयार की जाएगी। इसके तहत यात्रा रूट पर चलने वाले घोड़ा खच्चरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसमें पशु क्रूरता को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही शाम 6 बजे के बाद यमुनोत्री धाम के पैदल रूट पर घोड़े खच्चरों का संचालन नहीं किया जाएगा। डीएम प्रशांत आर्य ने यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों के संचालन के लिए जिला पंचायत सहित पशुपालन विभाग को संयुक्त रूप से एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस पर जल्द ही दोनों विभागों की ओर से यमुनोत्री पैदल मार्ग का निरीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री इजाफे के साथ 12.7 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों का भी रहा है। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला, पुनर्वास के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिविर लगाएं, 31 मार्च तक तलशें पात्र। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य की तरफ से अधिवक्ताओं के तर्क को सुना। इसके साथ ही याचिका डालने वाले अधिवक्ताओं को भी सुना। राज्य की तरफ से पुनर्वास की बात कही गई और प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा कि 19 से 31 मार्च के बीच बनभूलपुरा में शिविर लगाकर पात्रों को तलाशा जाए। जीएसटी का डेटा एंट्री ऑफिसर 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। हरिद्वार में जीएसटी का डेटा एंट्री ऑफिसर 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने विजिलेंस से शिकायत की थी कि उसकी फर्म हिमांशी पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो वर्ष 2021 में बंद हो चुकी है, कि जीएसटी लागू होने से पहले के अंतिम 3 महीनों का वेट टैक्स विभाग की ओर से 1,76,000 रुपए बताया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस बकाया राशि को खत्म करने के नाम पर जीएसटी विभाग में तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रमोद सेमवाल ने 1,20,000 रुपए नकद रिश्वत की मांग की। ये रकम किश्तों में देने के लिए कहा गया था। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रमोद सेमवाल को 20,000 रुपए नकद रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर बवाल, स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर जॉलीग्रांट थानों के पास बवाल हो गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। थानों क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद के सामने ही एक मंदिर है, जहां हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। सूचना पाकर काफी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा हिंदू संगठनों को थानों चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। तमाम हिंदू संगठन के लोग मस्जिद के पास मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। हिंदू संगठनों का यह भी आरोप है कि थानों में जो मस्जिद है वो पूरी तरह से अवैध है, उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। हिमालयन पाम सीवेट का सिर प्लास्टिक जार में फंसा, लेखक स्टीफन ऑल्टर की पड़ी नजर तो निकाला सुरक्षित। मसूरी पाटाघाट में हिमालयन पाम सीवेट का सिर एक प्लास्टिक के जार में फंस गया। वो बचने के लिए इधर उधर भटक रहा था। इस दौरान अंग्रेजी लेखक स्टीफन ऑल्टर की नजर उस पर पड़ गई तो उन्होंने किसी तरह हिमालयन पाम सीवेट का सिर जार से निकाल लिया। मसूरी में खुले में फेंका जा रहा प्लास्टिक का कचरा प्रकृति और वन्य जीवों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसका एक जीवंत उदाहरण जबरखेत नेचर रिजर्व के पास बाटाघाट में देखने को मिला। यहाँ कूड़े में खाने की तलाश में आए एक हिमालयन पाम सीवेट का सिर प्लास्टिक के जार के अंदर फंस गया। नए तबादला सीजन में 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादले, गृह मंत्रालय का अनुरोध। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए तबादला सीजन में 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों के शुरुआती दिनों में तबादले नहीं होंगे। गृह मंत्रालय ने जहां जनगणना के दोनों चरणों के दौरान तबादले न करने का अनुरोध किया, वहीं अप्रैल में ही चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण भी शुरू होगा। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य से 3.5 लाख की साइबर ठगी, ईपीएफओ अधिकारी बनकर किया फोन, लिंक भेजकर उड़ा ली रकम।
खुद को ईपीएफओ अधिकारी बताकर साइबर ठग ने सेवानिवृत्त महिला प्रधानाचार्य के खाते से 3.5 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली। ठग ने 2 दिसंबर 2025 को उन्हें एक लिंक भेजा और इस पर क्लिक करते ही महिला के खातों से पैसे गायब हो गए। हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। तहरीर में महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पास दिसंबर माह में कॉल आया। कॉलर ने खुद को कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का अधिकारी बताया और पीएफ प्रमाण पत्र अपडेट करने की बात कही। कुछ देर बाद सत्यापन का लिंक भेजा। इस पर क्लिक करते ही उनके खाते से 3.5 लाख रुपए कट गए। 3 और 4 मार्च को उत्तराखंड में ये पर्यटन क्षेत्र रहेंगे बंद। जानिए क्या है पीछे की वजह। उत्तराखंड के रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उससे जुड़े बाहरी पर्यटन क्षेत्र होली पर्व के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, जंगल की शांति व्यवस्था बनाए रखने और हुड़दंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 3 और 4 मार्च को पर्यटकों के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। राजकीय मेडिकल हल्द्वानी में बम, कॉलेज परिसर को कराया खाली, सभी कक्षाएं स्थगित। उत्तराखंड के हल्द्वानी से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां राजकीय मेडिकल हल्द्वानी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कॉलेज प्रशासन को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। एहतियातन सभी कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्रिंसिपल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसमें कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये ईमेल प्राचार्य की आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल ने मामले में पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। वहीं छात्र छात्रा और स्टाफ की सुरक्षा के मद्देनजर सभी कक्षाएं स्थगित कर दी गईं। 129 किलोमीटर सड़कें खोदकर 1 लाख से अधिक लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक परेशान। हल्द्वानी में विकास के नाम पर खोदी गई सड़कों ने शहर की रफ्तार ही नहीं, लोगों की जिंदगी भी थाम दी। कहीं धूल के गुबार में मासूम स्कूली बच्चों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे, तो कहीं गहरे गड्ढों ने बुजुर्गों के कदम घरों में कैद कर दिए हैं। अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही मरीज दर्द से कराह रहे हैं और रोजी रोटी के लिए निकलने वाले लोग हर मोड़ पर हादसे के डर के साथ सफर करने को मजबूर हैं। शहरी विकास की कार्यदायी संस्था उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से 2 साल पहले शुरू हुआ पाइपलाइन और सीवरेज का काम अब शहरवासियों के लिए राहत नहीं बल्कि रोजाना की सजा बन चुका है। देहरादून शहर में बनेंगे 25 नए स्मार्ट वेंडिंग जोन, रोजगार भी मिलेगा। देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और रेहड़ी पटरी व्यापारियों को संगठित ढंग से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया। नगर निगम की ओर से शहर में 25 नए स्मार्ट वेंडिंग जोन विकसित किए जाने की योजना तैयार की गई। इस पहल से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी बल्कि सैकड़ों स्थानीय लोगों को स्वरोजगार का स्थायी अवसर भी मिलेगा। पोखरी में शॉर्ट सर्किट से प्राथमिक विद्यालय पैणी में आग, मची अफरा तफरी, कंप्यूटर और फर्नीचर जले। विकासखंड पोखरी के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय पैणी में आग लगने से विद्यालय का कंप्यूटर और फर्नीचर जलकर नष्ट हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय कोई जनहानि नहीं हुई। देखते ही देखते आग ने पास रखे कंप्यूटर और फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। आईजी अनंत शंकर का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, सामने से आई कार ने मारी टक्कर, चालक को आई थी नींद की झपकी। तीर्थनगरी ऋषिकेश में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 7 मोड़ के पास आईजी अनंत कुमार की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने आईजी की कार को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। विपरीत दिशा से आ रहे कार चालक ने गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उसे नींद की झपकी आ गई थी, जिससे वो कार से नियंत्रण खो बैठा और आईजी की कार से टक्कर हो गई। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर में पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षुओं का दीक्षांत समारोह था। समारोह में शामिल होने के लिए पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण अनंत शंकर ताक वाले भी पहुंचे थे। समारोह समाप्त होने के बाद देहरादून लौटते समय शाम करीब 4:30 बजे 7 मोड़ के समीप आईजी की कार को देहरादून की ओर से आ रही एक अन्य कार ने टक्कर मार दी, जिससे कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।